स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद सलानी वर्द है। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पाकला अकेडमी नारवल। जी स्टूडेंट्स, हम BSc 2 को सिलेबस को आगे लेके चल रहे थे, तो आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर के मुताबिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत ही ध्यान से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, शो डैट एवरी स्केयर मैट्रिक्स ओवर सी मीन कम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस लिखे जा सकते हैं इन ए यूनिक वे, एक यूनिक मुनफरिद तरीके से, जैसा कि पी प्लस एटा क्यू की फॉर्म में, वे जबकि पी एंड क्यू आर हरमिशन, पी और क्यू जो है वो हरमिशन होते हैं। तो सबसे पहले इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो जिस स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हरमिशन होता है क्या है। तो हरमिशन देखें, यहाँ पे हम अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है वो ए है, अगर उसका ट्रांसपोज हमारे पास ए की इक्वल आ जाता है तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ए के जो होता है बाहर उसका ट्रांसपोज लें तो वो ए की इक्वल आ जाए तो इसे हम हरमिशन कहते हैं। हरमिशन कहते हैं। तो ये हमारे पास हरमिशन होता है। अगर ए के बार का ट्रांसपोज यानी कि ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज लें, वो हमारे पास ए के इक्वल आ जाए तो उसे हम हरमिशन कहते हैं। अगर ए के बार का ट्रांसपोज लें वो माइनस ए आए, इसे हम स्क्यू हरमिशन कहेंगे, स्क्यू हरमिशन। तो अगर एक बार का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज में अगर माइनस ए आए तो उसे हम स्क्यू सिमेट्री कहते हैं। ये तो आपको पता ही है। तो मैंने आपको सिर्फ हरमिशन का बताना था, तो ये हरमिशन ही होता है। एक कंजुगेट का ट्रांसपोज हमारे पास अगर ए की इक्वल आ जाए तो उसे हम हरमिशन कहते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। फर्ज किया हमने ए मैट्रिक्स लिया एक, हम ए को लिख सकते हैं हाफ इंटू 2a। आपको पता ना ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास ये 2 से कैंसिल हो जाता है और वापस हमारे पास वही ए रह जाता है जो इसके इक्वल है। तो हम इसे पी प्लस एटा क्यू के फॉर्म में, हरमिशन के फॉर्म में बनाना चाहते हैं, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं ए इज इक्वल टू हाफ इंटू 2a। 2 से कैंसिल हो जाएगा और ए हमारे पास बाकी रहेगा। तो ए इज इक्वल टू हाफ इंटू 2a की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस ए, यानी कि एक दो एक जो है उसने हम अलग करके ए प्लस ए की फॉर्म में लिख लिया है। तो हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा हाफ, दोनों साइड पे हम ए प्लस ए बार यानी कि एक कंजुगेट का ट्रांसपोज हम ऐड भी करेंगे और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। ए बार का ट्रांसपोज हमने क्या किया है, हमने ए यही है ए बार यानी कि ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज हमने ऐड भी किया और सब्सट्रैक्ट भी किया है, और ये ए ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू, हम इसे अलग लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये अलग फॉर्म में और ये अलग फॉर्म में, क्योंकि ये 1/2 आपको दोनों सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं हाफ इंटू ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज यानी कि एक कंजुगेट का ट्रांसपोज प्लस, अब ये लिखना है, इसके लिए ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 इंटू ए माइनस ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज। जिस स्टूडेंट्स हमने ये फॉर्म लिखी है, तो आइए देखें ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास हाफ इंटू ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज, ये हमारे पास पी के इक्वल होता है, प्लस ये हमारे पास हाफ इंटू ए माइनस ए बार का ट्रांसपोज यानी कि ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज ये हमारे पास क्यू के इक्वल होता है। क्योंकि हमारे पास हरमिशन जो होता है, हरमिशन
वो होता है हमारे पास P, जो कि होता है हमारे पास हाफ इंटू ए प्लस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। और ये हमारे पास जो स्क्वायर मिशन होता है, मिशन वो होता है हमारे पास Q इज इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस ए बार का ट्रांसपोज। ये हमारे पास स्क्वायर मिशन होता है, तो हमने इसे P लिख लिया और इसकी जगह Q लिख लिया। तो जी स्टूडेंट्स, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू हमारे पास P प्लस यहाँ पे यहाँ पे हाफ भी आएगा। अगर हाफ यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे भी हाफ है और यहाँ पे भी हाफ है, तो ये सब P है और ये सब Q है। अगर हम दोनों साइडों पे इसे मल्टीप्लाई कर दें आयोटा से, अगर यहाँ पे भी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा नीचे और यहाँ पे आयोटा ऊपर आ जाएगा। आयोटा के साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है, तो हमारे पास जो होता है वो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा क्यू की फॉर्म में, तो यहाँ पे आ जाएगा P प्लस आयोटा क्यू। ये हमारे पास एक फॉर्म आ चुकी है हर्मिशन की, और ये हमारे पास आ चुकी है स्क्वायर हर्मिशन की। यहाँ पे आयोटा भी आता है साथ स्क्वायर हर्मिशन की। तो आपको पता है ए इज इक्वल टू P प्लस आयोटा क्यू, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने ये तो शो किया है, अभी हमने ये बनाया, ये कैसे आता है अभी हमने शो करना है कि P और Q हमारे पास वो हर्मिशन है, क्योंकि उसने ऑलरेडी कहा हुआ है कि वेयर P एंड Q आर हर्मिशन। सबसे पहले हम P और Q को हर्मिशन शो करेंगे, तो इसके लिए हम इसे इस तरफ लिखते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो जी जिस टर्म्स, तो इस तरफ हम लिखते हैं टू प्रूव, तो यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूव P इज हर्मिशन। P को हर्मिशन हम प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं A हमारे पास होता है हाफ इंटू ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज, यानी कि ए के ट्रांसपोज ए के कॉन्जुगेट का। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, हम इसे हर्मिशन शो करेंगे। तो हर्मिशन के लिए हम इसे सबसे पहले हम या कांजुगेट ले लें या हम ट्रांसपोज ले लें। तो सबसे पहले हम कांजुगेट लेंगे, तो टेकिंग कांजुगेट लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज का कांजुगेट। ये हमने कांजुगेट ले लिया, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस यहाँ पे डबल कांजुगेट हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। आपको पता है ना, डबल कांजुगेट हमारे पास ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बार इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बार प्लस ए और इसका ट्रांसपोज। अब लेते हैं हम इसका ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई करना तो बस ऐसे दे बोथ साइड। तो ट्रांसपोज अगर लेंगे तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम इसे प्रूव कर रहे हैं, तो इसे इधर लिख भी नहीं या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं होता। तो हम इसे लिखेंगे एक बार का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा हमारे पास इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की हाफ इंटू ए बार प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। दोनों साइडों पे ट्रांसपोज लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक कांजुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ इंटू, अब कांजुगेट अलग-अलग हो जाएगा, एक बार का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। जैसे ए का कांजुगेट डबल आ जाए तो हमारे पास एक इक्वल होता है, उसी तरह
ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास ए के इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए। ये आ जाएगा हमारे पास ए बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बार का ट्रांसपोज प्लस ये हमारे पास ए आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स देखें ये प्लस में हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, हाफ इंटू ये पहले आ जाए ये बाद में ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज, ए प्लस ए बार का ट्रांसपोज हमने से शो कर दिया है हर्मिशन। अब हम इसे लिख सकते हैं प्लीज टू प्रूव पी इज हर्मिशन, पी हर्मिशन लिख रहे हैं। पी को हमने हर्मिशन शो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्यू को हर्मिशन शो करेंगे, क्यू को भी हर्मिशन शो करेंगे क्योंकि उसने ऑलरेडी कहा हुआ पी एन क्यू आर हर्मिशन। तो ये पी को हर्मिशन शो किया था, हम इसे क्यू को हर्मिशन शो करेंगे तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए आपने क्या करना है, इस साइड पे लिखते हैं। यहाँ पे देखें हम पी को हर्मिशन प्रूव कर रहे हैं तो हमें एक ही जगह पी लिखना पड़ेगा क्योंकि हम पी को कर रहे हैं, तो एक ही जगह हमारे पास पी आ जाएगा। जी इस तरह देखें हम पी को हर्मिशन प्रूव करें तो पी लेके चलेंगे इस तरफ, तो आपको पता है पी के बार का ट्रांसपोजिशन की पी के कंजुगेट का ट्रांसपोज हमारे पास ये है और ये हमारे पास पी के इक्वल है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि पी के ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल है, पी के। तो ये हमने हर्मिशन शो कर दिया। आपको पता है कंजुगेट का ट्रांसपोज ले और वो पी के इक्वल रहे तो वो हर्मिशन होता है। तो अब हम क्यू को शो करेंगे हर्मिशन, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ जी जिस स्टूडेंट्स तो पी क्यू का हर्मिशन प्रूव करते हैं तो जिस तरह पी में हमने जो स्टेप्स किए थे वही हम क्यू पे पुट आउट करेंगे। तो पी अब क्यू लिख लेते हैं, हमारे पास हाफ आयोटा इंटू ए प्लस ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज, ये हमारे पास। तो यहाँ पे क्यू यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि क्यू हर्मिशन है, लेकिन हमने इसे हर्मिशन प्रूव करना है। तो जो स्टेप्स यहाँ पे लगाए थे पी को हर्मिशन प्रूव करने के लिए, उसी तरह क्यू पे भी वही स्टेप्स लगेंगे। तो लिखते हैं टेकिंग कंजुगेट, कंजुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू ए माइनस ए के बार का, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा ना कास्टर पे। तो क्यू इज इक्वल टू, आपको पता है ना जो कॉन्जुगेट होता है वो साइन चेंज कर देता है, अगर प्लस का हो तो माइनस आ जाएगा। तो ये प्लस क्या है तो हम इसे माइनस को लिख सकते हैं, यानी कि माइनस इंटू टू होता, इस पे हम अलग अलग लिख सकते हैं, माइनस इंटू ए के ट्रांसपोज ट्रांसपोज। तो अब आप क्यू इज इक्वल टू माइनस इंटू हाफ होता ए के कंजुगेट माइनस, आपको पता है वही चीज़ है, डबल कंजुगेट हो तो वो हमारे पास एक ही इक्वल होता है। तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम देखें टेकिंग कंजुगेट, सॉरी यहाँ पे कंजुगेट लिया था तो यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज। तो हम लिखते हैं आयोटा, तो ट्रांसपोज लेंगे एक कंजुगेट माइनस ए के ट्रांसपोज का और ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा ए के बार का ट्रांसपोज माइनस
एक है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, आपको पता है अगर दो ट्रांसपोज हुए पे तो वो हमारे पास ए आ जाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आयोटा इंटू ए के बाद का ट्रांसपोज माइनस इंटू ए। तो जी स्टूडेंट्स आपको पता है माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि कंजुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस पहले आ जाएगा माइनस ए के ट्रांसपोज का कंजुगेट। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्यू के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास हाफ आयोटा ए माइनस ए बार का ट्रांसपोज हमारे पास क्यू के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास प्रूव हो चुके हैं। पी और क्यू हमारे पास हरमिशन प्रूव हो चुके हैं, पी और क्यू हमने हरमिशन प्रूव कर दिए हैं। अब हम इसकी यूनिक जो वे है वो प्रूव करेंगे, यानी कि यूनिकनेस। तो इसके लिए हम इसे यहाँ से करते हैं। ठीक जी स्टूडेंट्स, तो अब इसकी हम यूनिक वे को प्रूव करने के लिए हम लेट करते हैं। हमारे पास ए है आर प्लस आयोटा एस, ये हमारे पास ए है, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो इसे हम अगर हरमिशन प्रूव करें तो सबसे पहले लेंगे टेकिंग, अगर हम कॉन्जुगेट लें तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ट्रांसपोज की कॉन्जुगेट लेंगे फिलहाल, आर प्लस आयोटा एस, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर अलग-अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आर माइनस आयोटा एस आ जाएगा। क्या आपको पता है ना, यहाँ पे जो माइनस है प्लस है, ये यहाँ पे जब कॉन्जुगेट का अमल दखल होगा तो ये चेंज कर देगा इसके साइन को, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस की फॉर्म में। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी बाहर आएगा और यहाँ पे भी बाहर आएगा, और यहाँ पे जो कॉन्जुगेट है वो चेंज हो जाएगा आयोटा माइनस की फॉर्म में, क्योंकि अगर जहाँ पे आयोटा की फॉर्म होती है रियल, अगर ए प्लस आयोटा बी, अगर इस पे हम कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। अगर इसका मज़ीद कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास ये दोबारा वही फॉर्म आ जाती है, क्योंकि कॉन्जुगेट जो होता है वो आयोटा की फॉर्म को जमा माइनस को चेंज कर देता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज, तो यहाँ पे लेंगे कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अगर अलग लिख लें ट्रांसपोज, तो जिस फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर का ट्रांसपोज माइनस आयोटा एस का ट्रांसपोज। उसने ऑलरेडी पहले ही कहा हुआ है कि जो पी और क्यू है ये यहाँ पे हमारे पास मिशन की फॉर्म आ रही है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे आप सच डेट ए बार का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास है और प्लस आयोटा एस का ट्रांसपोज, यहाँ पे लिख लें। ये हमारे पास इसके इक्वल है, तो इसे क्वेश्चन 2 का नाम दे दें, यहाँ पे लिख लेते हैं।
इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो इसे मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, यहीं से कर लेते हैं। हमारे पास था E इज इक्वल टू आर प्लस एयोटा एस, वो हमारे पास इक्वेशन 1 थी। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें, जिस फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये था, तो यहाँ पे देखें हमारे पास आ रहा है बार का ट्रांसपोज, आर के बार का ट्रांसपोज और प्लस एयोटा एस के ट्रांसपोज, इनके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर हम लिखें तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आना था। तो और यहाँ पे हम इसे ऐसे लिखेंगे, एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हमारे पास होता है माइनस, हमारे पास इसके इक्वल होता है, यानी कि ये हमारे पास क्यू हर्मिशन की फॉर्म होती है, और हर्मिशन की फॉर्म मैंने आपको बताया था ये वाली होती है। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे हवाला दे देंगे और इसे इक्वेशन 2 को दोबारा लिखते हैं, रीराइट इक्वेशन 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये आ जाएगा आर माइनस आयोटा एस, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो अब ऐड करेंगे कि हमने यूनिक जो वे है वो फाइंड करने हैं, क्योंकि पी और क्यू दोनों हर्मिशन के फॉर्म में है, तो ऐड करेंगे। जिस फ्रेंड्स दोनों को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस ए के ट्रांसपोज, दोनों अगर दो राइट से लेफ्ट साइड ऐड होगी तो दोनों राइट पे ऐड होगी, ये हमारे पास हो जाएगा आर प्लस आर 2R प्लस आर 2R हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू 2R, और यहाँ से 2 यहाँ पे इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू आर। ये हमारे पास पहले था पी की फॉर्म, तो पी किसके इक्वल आ चुके हैं हमारे पास आर की। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो यहाँ पे करते हैं, यानी कि 2 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए माइनस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा हमारे पास आर प्लस एयोटा एस माइनस इंटू आर माइनस एयोटा एस, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू आर प्लस एयोटा एस, ये मल्टीप्लाई होगा तो अंदर माइनस आर माइनस माइनस प्लस एयोटा एस, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी जी जिस तरह से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आर प्लस एयोटा एस माइनस आर और माइनस माइनस प्लस एयोटा एस, तो आर प्लस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आयोटा एस और आयोटा एस 2 जी जिस तरह, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आयोटा एस, और आयोटा हमारे पास इस तरफ फिर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस ए के
कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एस। तो आपको पता है एस हमारे पास किसके इक्वल है, क्योंकि तो ये हमारे पास हो जाएगा दोनों की यूनिक वे हमने प्रूव कर चुकी थी, कर ली है ये क्वेश्चन। ये पी जो है वो आर के इक्वल है और क्यू हमारे पास एस के इक्वल है। तो ये दोनों को ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ